हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थ के साथ आज हम पढ़ेंगे टीसू, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एनिमल टिश्यू है, यानी ह्यूमन में जितने भी टिश्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और यदि हम इसे क्या होता है एकदम से आसान बनाएंगे, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका बहुत 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 फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए, नाम से ही पता है टिश्यू। आप पढ़ते आए होंगे सेल, पहले सेल पढ़ा जाता है फिर टिश्यू पढ़ा जाता है। देखिए, पहले बोलते हैं सेल। सेल की जब सिमिलर टाइप ऑफ द सेल की ग्रुपिंग होती है तो क्या बनता है बाबू? टिश्यू बनता है। ठीक है, टिश्यू बनता है। उसके बाद हमारा एक आर्गन बनता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या बन जाता है? आर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सेल था, टिश्यू बना, आर्गन बना, आर्गन सिस्टम बना, फिर यहाँ से एक बॉडी बन गई पूरी। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा एक सेल है। ठीक, जब सेल की ग्रुपिंग हो गई तो बहुत सारे सेल का क्या हो गया? ग्रुपिंग हो गई तो हमारा क्या बन गया? टिश्यू बन गया। ठीक है, टिश्यू के जस्ट बाद हमारा क्या बन जाता? आर्गन। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पेट है। ठीक है, पेट, यहाँ से इंटेस्टाइन वगैरह है। ठीक, आप समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आर्गन सिस्टम मतलब क्या होता है? ये देखिए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जितना भी भोजन कर रहे हैं, पेट, बड़ी आंत जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, और सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जिसे बड़ी आंत और छोटी आंत बोलते हैं, इसके द्वारा हमारा कहाँ पर चल जाता है? पूरा सिस्टम बन जाता है। फिर एक हमारा एक चोमू इंसान बन जाता है। ठीक, इंसान बन गया। तो इसी को हमें क्या करना है? आज देखना है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब पहले हम ये जान गए सेल क्या होता है, यानी टिश्यू क्या होता, सेल क्या होता है, फिर टिश्यू, आर्गन, आर्गन सिस्टम, और हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक, तो इसी के पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक, आपको यदि नोट चाहिए तो आप हमारे लिंक में यानी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया रहेगा 8847684147। ठीक, इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना ये टिश्यू वाला पूरा पोर्शन मंगा सकते हैं। ठीक, मगर कुछ टर्म और कंडीशन है, ज़्यादा नहीं, कुछ हैं, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा, और वहाँ से आप नोट अपने व्हाट्सएप मोबाइल पर इस नंबर पे आप लिखिए, बोलिएगा, इस नंबर पे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे पूरा टिश्यू का। ठीक है, चलिए डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। डिफिनेशन एक्चुअली लिखा क्या है, एकदम से ध्यान से सुनिएगा। एक देखिए, एक ग्रुप ऑफ द सेल, देखिए सेल की जब ग्रुपिंग होती है टिश्यू बनता है। देखिए, ये सेल, ये ग्रुप ऑफ द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर इन ओरिजिन डैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन कॉल्ड टिश्यू कहलाने का कहलाता है। ठीक, तो ये क्या करे, जब हमारे क्या होते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं सिमिलर, यानी सिमिलर होना चाहिए, और यानी स्ट्रक्चर में सिमिलर होना चाहिए, ओरिजिन में भी क्या होता है? सिमिलर होना चाहिए, और जो जो मिल के क्या करें, एक फंक्शन को, पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें, वो हमारा क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ठीक, टिश्यू टर्म को देने वाले वैज्ञानिक का नाम देखो, द टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय मैरिस फ्रेंकोइस जेवियर बीटेच हैं। कब दिए थे? 1792 में। ठीक, नहीं याद रहेगा तभी कोई बात नहीं, मगर आप जब लिखेंगे थोड़ा सा आपका मज़ा आएगा। मज़ा नहीं, थोड़ा सा एग्जामिनर को लगेगा कुछ जो नॉलेज है, डीपली नॉलेज है। ठीक है, तो ये आपका उसने टर्म दिया था। ठीक, अब देखो क्या दिया। देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। देखिए इस अभी, ठीक, अभी कुछ हम टर्मोलॉजी पढ़ कर आए हैं। ठीक है, टर्मोलॉजी पढ़ के आए, हिस्टोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी क्या होता है, एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। यदि वो नहीं देखें आप तो थोड़ा सा वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी देखो, हिस्टो मतलब यहाँ से दो वर्ड में, हिस्टो मतलब क्या होता है बाबू? टिश्यू होता है। ठीक, टिश्यू हो गया, और लॉगी मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। ठीक, जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे थोड़ा सा आते हैं, क्या दिया है। ठीक, देखिए क्या दिया है। मार्सेलो, एक मार्सेलो मालपिगियन इज ए कंसीडर एज ए फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, यानी फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? मार्सेलो मालपिगियन। ठीक, इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, इसके ये फाउंडर हैं। ठीक, अब आते हैं टर्म हिस्टोलॉजी किसने दिया था। द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज गिवन बाई मेयर। कब दिए थे? मेयर। यदि सन नहीं याद रहेगा तो याद रहेगा तब मेयर। ठीक, मेयर में घोड़ी नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक, 1819 में ये दिए थे। ठीक, यानी हिस्टोलॉजी टर्म दिए थे कौन?
मेयर बाई। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना टिश्यू का एक फ्लो चार्ट नीचे, उसके बाद एक एक करके एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके पार्ट। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब आपको दिख रहा होगा, देखिए एपिथेलियल इसके टिश्यू के जितने पार्ट होते हैं उतना हम आपको बताएंगे। फिर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, देखिए कनेक्टिव टिश्यू, अब यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू के इतने पार्ट होते हैं। ठीक, तो इसे हम आपको एक एक करके डिफाइन करेंगे। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू के हमारे कितने पार्ट होते हैं, इतने पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। इसे भी हम एकदम मज़े से तरीके देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जिससे आपको दिखे। देखिए एनिमल टिश्यू में इतना पढ़ना है, एनिमल टिश्यू में एक्चुअली देखा जाए तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले पढ़ना है, फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है एक्चुअली आपको मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है, उसके बाद आपको नर्वस टिश्यू पढ़ना है। ठीक, नर्वस टिश्यू पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना है। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्वाइमस एपिथेलियम टिश्यू क्या होती है, उसके बाद क्यूबॉइडल क्या होती है, कॉलुमनर क्या होती है, सिलिएटेड क्या होती है, और हमारा ग्लैंडुलर क्या होता है। इतने टिश्यू आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं करते हैं, एक एक करके हम सबको बताएंगे। ठीक, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे एक लेक्चर में, फिर एक लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू, एक सेपरेट लेक्चर इसका बनेगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्सन है। ठीक है, चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। आप एपिथेलियम टिश्यू, इसमें उसके जितने पार्ट हैं ये सारे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, थोड़ा सा तेज़ी से रहेगा। ठीक है, देखिए एपिथेलियल टिश्यू, देखिए नाम से ही पता, ईपी मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, थीलियल मतलब लेयर होती है टिश्यू। क्या देखा है, एपिथेलियल टिश्यू आर लोकेटेड ऑन द इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी एंड बॉडी आर्गन एज प्रोटेक्ट सीट। मतलब क्या करता है, चाहे हमारे अंदर के जितने भी आर्गन है, चाहे बाहर के भी जितने आर्गन है, उसे क्या करेगा, ये उसके सरफेस पे पाया जाएगा, एक पतली सीट नुमा बनाएगा, और उसे क्या करेगा, प्रोटेक्शन सीट की तरह ये होता है कौन, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जैसे हमारी स्किन हो गई, देखिए स्किन हमारा क्या करती है, हमसे प्रोटेक्शन करती है, तो एपिथेलियल टिश्यू का एक पार्ट है ये। हमारी स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट कुछ फीचर इसे देख लेते हैं। आपका इंपॉर्टेंट फीचर क्या दे रखा है, द सेल इज एपिथेलियल टिश्यू आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर टाइटली पैक होते हैं एंड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस सीट। कहने का मतलब क्या करें, एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं एक दूसरे से क्या होता है, हमसे नज़दीक प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में देखा जाए तो बहुत स्पेस, मतलब क्या होता है, टाइटली पैक होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर, इनके बीच में जो जगह होती है ना के बराबर होती है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट इज़ ए वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। यानी अब इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं, दो सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इसमें देखा जाए तो हमारा एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलता दो सेलों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द सेल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर प्लेस्ड ओवर ए थिन एक्स्ट्रासेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी देखिए क्या होता है, ऐसे यहाँ से कर रहा एपिथेलियल टिश्यू प्लेट, जहाँ पर देखो काटिए, ये मान लेते हैं हमारी ये एक प्लेट है, तो ये हमारी एक प्लेट नुमा संरचना, यही हमारा क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी के ऊपर हमारा टिश्यू आके आराम से अरेंज होगा। अब डिपेंड करता है किस शेप का होगा। ठीक, वही हमारा क्या होगा, ऐसे आके इस पे अरेंज होगा, यही हमारा ये पॉइंट कह रहा है। देखिए दोबारा, एपिथेलियम टिश्यू आर द प्लेस्ड ओवर ए थिन, ये जो हम बनाए गए एकदम से पतली है, ये जो पतली एकदम पन्नी की तुम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन, ये फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन आपकी कहलाती है। ठीक, अब इसके जो टाइप बताए गए थे इसे आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार। ठीक, देखो टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पहला में देखना स्क्वाइमस एपिथेलियल, फिर लोकेशन देखेंगे, फिर इसका फंक्शन देखेंगे। स्क्वाइमस टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, आपका फिलामेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक, स्क्वाइमस एपिथेलियम ये क्या होती है, इट इज़ ए वेरी थिन एंड फॉर्म डेलिकेटेड लाइनिंग, ये लाइनिंग बनाती है। जैसे क्या हो गया हमारी, यानी आपका जो डिफ्यूजन कर रहा है हमारे शरीर में, जैसे आइसोफेगस हो गया, किडनी हो गया, जीभ हो गया, ऐसा डिफ्यूजन का जीभ को कुछ रखते हैं तो क्या होता है, स्वाद हमें मिलता है ना, तो कैसे मिलता है, स्क्वाइमस एपिथेलियम की वहीं पाई जाती है। ठीक, दिस इज ए टाइप ऑफ द सेल आर फ्लैट होती हैं और एंड अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर लाइक टाइल। जैसे हमारे घर में टाइल बना लगता है ना, एक के बाद एक बस हटा के लगता है, उसके बीच में जब गैप रहता है तो उसमें क्या कर देते हैं हम, सीमेंट भर देते हैं। सेम टू सेम स्क्वाइमस एपिथेलियम वैसे ही सेम टू सेम पाया जाता है।
ठीक है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं और इसका फंक्शन और डायग्राम आपको ऐसे वीआईपी बनाना है। ठीक, लोकेशन देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, दीज टिश्यू आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। ये कहाँ पर पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल के जो वॉल होती है उस पर पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब देखो क्या दिया, उसके बाद लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, हमारे अंदर जितनी भी कैविटी होती है उसे हम एक टर्मोलॉजी आती है सीलोम आती है। ठीक, तो उसे हम सीलोम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद कहाँ पर पाया जाता है, पहला हमारा हो गया टंग पे पाया जाता है। टंग मतलब जीव, आइसोफेगस मतलब जो खाना हमारी नली जो अंदर ले जाती है उस पे पाया जाता है। फिर बाउमैन कैप्सूल में पाया जाता है। आई लीड हो गई, इस पे पाई जाती है। ऐसे बहुत जगह इसका यानी स्क्वाइमस इपिथीलियम का लोकेशन होता है। ठीक, यहाँ से फंक्शन की बात कर ले जाएं तो नाम से ही पता इपिथीलियम टिश्यू प्रोटेक्शन करता है। देखिए, प्रोटेक्ट एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा जो भी करता है उसे प्रोटेक्शन करता है। ठीक, ये आपका इसी के बगल में एक डायग्राम है। देखिए नीचे जो दिया गया है यही आपका एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर देखिए सेल अरेंज है कि नहीं, यही हमारा क्या हो गया, स्क्वाइमस इपिथीलियल टिश्यू है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते। ठीक, ये आपका सेकेंड नंबर कौन सा है, क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू। कौन सा, क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू आप लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि टिश्यू चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी क्यूबॉइडल इपिथीलियम टिश्यू ये कहाँ पर पाया जाता है, ये क्या होता है, पहले द सेल ऑफ दिस इपिथीलियम आर क्यूब शेप होता है। नाम से ही पता क्यूबॉइडल तक कौन सा शेप रहेगा, ये क्यूब शेप रहेगा। ठीक, ऐसे आपको टर्मोलॉजी समझनी है, मतलब क्यूबॉइडल शेप क्यूब शेप रहेगा बस। ठीक है, क्यूब से होगा। लोकेशन की बात की जाए तो देखो कहाँ पर पाई जाती है, लाइनिंग ऑफ द जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होती है, जो आप पढ़े होंगे, ठीक, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा ये जर्म लेयर क्या होती है। ठीक, जिसे हम जर्माइनल इपिथीलियम कहते हैं। एकनी आप पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में एक होती है पोर्शन तो उसे हम एकनी बोलते हैं, तो उसमें भी ये पाई जाती है। दूसरा यानी आपका यहाँ से थायराइड हो गई उसमें पाया जाता है, थाइमस होता है उसमें ये पाया जाता है, इसका लोकेशन होता है। ठीक, सेकंड देख लेते हैं, लेयर ऑफ आई, आई की जो मतलब हमारी जो आंख है उसकी लेयर बनाने के लिए कौन चाहिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम चाहिए, नीली नीली आँखिया वाला। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद सेकंड देखते हैं कौन, इपिथीलियल लेयर ऑफ रेटिना। रेटिना की जो इपिथीलियम की लेयर बनी होती है, जो रेटिना होती है इसी की लेयर की बनी होती है एक्चुअली। ठीक है, और इसका फंक्शन देख लेते हैं हम। फंक्शन आपको प्रोटेक्शन तो लिखना है क्योंकि इपिथेलियम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो आपको फंक्शन जरूर लिखना है। ठीक, और पहला हमारा क्या होता है, प्रोटेक्शन काम, दूसरा एब्जॉर्शन काम, तीसरा सिक्रीशन, चौथा स्क्रीशन, पांचवा रिप्रोडक्शन, यानी जो गैमिट फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक, उसके बगल में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसी पे क्यूब शेप आपको क्या बना देना है, एक्चुअली सेल बना देना है। ठीक, तो ये आपका बगल में डायग्राम है। ऐसे लिखेंगे क्यूबॉइडल जैसे एपिथेलियम टिश्यू आया तो आप ऐसे क्या कर देंगे, इतना छाप देंगे, मस्त के साथ नंबर पा जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देख लेते हैं तीसरा नंबर, उसके बाद आपका चौथा नंबर नीचे दिखे दिया ना, तो इस पहले हम कॉलुमिनर इपिथेलियम देख लें। नाम से ही पता कॉलुमिनर, ऐसे घर में कॉलम बनाया जाता है ना, जिसे हम पिलर बोलते हैं। तो ऐसी इपिथेलियम टिश्यू जो क्या होता है उसमें कॉलम नुमा, पिलर नुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलुमिनर इपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं। ठीक, अब इसे देखते हैं थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा तो बढ़िया दिखेगा। ठीक, देखो कॉलमनर थ्री, द सेल आर इलांगेटेड होती हैं इन प्लेस साइड बाय साइड। कहाँ पर पाई जाती है, एक हो गया उसके साइड में एक पाई जाएगी। ठीक, साइड बाय साइड होती हैं, सिमिलर टू ऑफ द कॉलम, कॉलम नुमा संरचना होती है। जैसे क्या कर देना है आपको, अभी यहाँ डायग्राम बना देते हैं। ठीक, चलिए अभी बना देंगे। द सेल सरफेस ऑफ द पॉलीगोनल, इनका जो होता है सरफेस होता है पॉलीगोनल इन नेचर का होता है। ठीक है, पॉलीगोनल इन नेचर का होता है। अब यहाँ से हम देखें आपका लोकेशन, यानी लोकेशन कहाँ पर पाया जाता है। देखिए आप पढ़े होंगे स्टमक, यहाँ से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टमक हो गए, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उस पे इसका लोकेशन होता है। दूसरा बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट निकालता है लीवर के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, नीमक छोटा सा पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। उसकी जो डक्ट होती है मतलब जो नली होती है वहाँ पर भी क्या होता है, कॉलुमिनर इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी ये क्या, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो आप नेफ्रॉन पढ़ेंगे, किडनी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको डीसीटी, पीजीटी, पीसीटी ये सारा नंबर आएगा। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें भी ये कौन पाया जाता है, कॉलुमिनर इपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है। अब इसका काम क्या है, पहला सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है इसी की बनी होती है। तीसरा एब्जॉर्शन हो गया। ठीक, एब्जॉर्शन हो गया कहाँ कहाँ पर आपका, यहाँ से स्टमक वाले पोर्शन पे और इंटेस्टाइन वाले पोर्शन पे। ठीक,
और प्रोटेक्शन का काम तो करना ही है ना। तो आपको क्या कराना है, ऐसे सिंपल सा है, क्या कर देना, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना देना है। ठीक, इसी पे ऐसे कॉलमनुमा संरचना बना देनी। कैसे, ऐसे कॉलमनुमा संरचना बना देती है। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे तरह से डायग्राम ऐसे बनाते चले जाए, इसलिए नहीं बनाया। आपको क्या करेंगे, देख रहे हैं बना पाते हैं कि नहीं। देखो कॉलमनुमा संरचना हो गई, तो ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक, ये था आपके कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। अब नीचे देख लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। ये छोटा सा है, देखिए नाम से ही पता, ग्लैंडुलर मतलब क्या होता है, जहाँ पर ग्लैंड रहेगी वहाँ पर ये एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, देखिए द आर्गन और एपिथेलियल टिश्यू विच ऑफ द सीक्रेट सम केमिकल सबस्टेंस कंपोज ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू। ये मोस्टली कहाँ पर पाए जाएंगे, जितने भी हमारे ग्लैंड रहेंगे उसमें पाए जाएंगे। कौन, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, इसका लोकेशन देख लेते हैं। देखो यानी देखो, इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द ऑल टाइप ऑफ द ग्लैंड। हमारे अंदर जितने भी ग्लैंड है, जैसे सुने होंगे लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। ये सुने होंगे पैंक्रियाज एक ग्लैंड है। एक हमारा कौन है, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, ये सब जो ग्लैंड है हमारी क्या होता है, वहाँ पर इसकी लोकेशन पाई जाती है। अब इसका काम क्या है, इसे देख लेते हैं। सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस सबस्टेंस का, एज उसके साथ साथ मिल्क का भी सिक्रीशन यही करते हैं। कौन, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट पोर्शन आ जाएगा सिलिएटेड टिश्यू, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, ये आपका है कौन सा, सिलिएटेड टिश्यू। ठीक है, सिलिएटेड टिश्यू, इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए। सिलिएटेड टिश्यू क्या होता है, देखिए दिस एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ द सेल विच बियर सीलिया ऑन देयर आउटर सरफेस। मतलब जो सेल रहेगा उसके ऊपर ऐसे देखो क्या, तो हेयर लाइक नुमा संरचना रहेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ठीक है, तब सीलिया क्या करता है, जैसे हमारे नाक में बाल प्रेजेंट है तो क्या करता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल आते हैं उसे पकड़ लेता है, किसकी मदद से, म्यूकस की मदद से। उसी तरह से हमारे बहुत जगह जैसे लंग्स हो गया, उसमें भी सीलिया पाई जाती हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, देखिए यही सेम टू सेम लिखा है, सीलिया बियर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे सीलिया कहते हैं। द सेल में भी क्यूब शेप हो सकते हैं या क्यूबाइडल, ये आप क्यूब भी हो सकते हैं, क्यूबाइडल किसी भी शेप का आपका हो सकते हैं। ठीक, अब लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या होता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, पहला पोर्शन रिस्पायरेटरी ट्रैक ये होता है। ओविडक्ट जब आप पढ़ेंगे, यानी ओवरी की जो डक्ट होती, मतलब जो लाइनिंग होती, जो ट्यूब होती, उसमें भी सिलिएटेड ऐसे टिश्यू पाए जाते हैं। इंटरनल ईयर हमारे क्या होते हैं, जो कान है उसके अंदर भी ऐसी पाई जाती है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो बच्चे